पता है, इवन व्हेन यू आर अ लॉयर फॉर मैनी ईयर्स यू कीप ऑन अंडरस्टैंडिंग दिस कि हर कोड की अपनी डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, आपको यहाँ के अपने अलग तौर तरीके दिखेंगे। ऐसे ही ना इन सारे कोड्स में से 30,000 ही मुझे लगता है कि एक बहुत अलग तरीके का कोड है। रीज़न बीइंग क्योंकि काफ़ी पुराना कोड भी है, यहाँ पे आपको बहुत एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट्स भी मिल जाएंगे और केसेस भी आपको इस तरह के मिलते हैं। जुरिसडिक्शन भी बहुत बड़ा है, तो मुझे लगता है कि हर कोर्ट को समझने के लिए अपना अपना टाइम चाहिए होता है। एनीवे आज का ये हो गया और आज फिर से मतलब मैं काफ़ी दिन हो गए कि हम न्यूज़पेपर्स की बहुत बात कर रहे हैं, तो आज भी न्यूज़पेपर में देयर वाज अ मैटर रिलेटेड टू ऑनर किलिंग, और आज जो यहाँ पे भी मैटर था वो भी वाज रिलेटेड टू कपल। तो उनके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स, फिर फैमिलीज़ का कुछ कहना और ये सब। तो फैमिली मैटर बहुत बार ऐसा होता है कि क्रिमिनल मैटर का शेप ले लेते हैं, और मुझे तो लगता है कि जितना जल्दी से जल्दी वो या तो सेटल हो जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, वो किसी के ऑनर के बीच में ना आए तो ज़्यादा अच्छा है। और आज भी हमेशा ये कोशिश रहती है, आज भी यही कोशिश थी। बाकी ऑनर किलिंग्स तो आई थिंक इंडिया में कम हो रही है, बढ़ रही है, ये तो आपको डेटा ही बता सकता है। वैसे बहुत इंस्टेंसेस आ रहे हैं आजकल भी, बट इट इज़ डेफिनेटली अगेंस्ट द लॉ। कोई भी है जो आपसे पूछता है कि कोई स्पेसिफिक लॉ है या नहीं, तो हाँ अभी तक हम डिस्टिंक्ट ऑफेंस तो इसे डिक्लेयर नहीं कर पाए हैं सक्सेसफुली, लेकिन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बहुत सारे ऑफेंसेज हैं जिसमें ऑनर किलिंग के एक्ट्स कवर हो जाते हैं। तो इट्स डेफिनेटली वेरी बैड एंड बैड इन लॉ एज वेल। आई विल मीट यू अगेन इन रोहिणी नाउ। रिलेटिवली सिंपल क्वेश्चन है, बट बहुत बार आता है कि अगर मुझे अपना कोई क्रिमिनल केस विड्रॉ करना है तो मैं क्या करूं। जैसे कि मैं बात करी थी मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप में बहुत सारे केसेस अराइज हो जाते हैं, तो उस समय पे येस यू आर फ्री टू विड्रॉ, बट आपको सेटिस्फाई करना होता है कोर्ट को कि आपका जो ये कंसेंट लिया जा रहा है आपकी विल से ही है, आपकी विल के अगेंस्ट नहीं है, यानी कि आपकी मर्जी के अगेंस्ट कुछ नहीं हो रहा है इस केस में। और इनफैक्ट जब आप विड्रॉ करने आते हो आपकी एक छोटी सी स्टेटमेंट होती है, साथ में आपको अपने आईडी प्रूफ्स लेके आने होते हैं। तो येस इट्स अ सिंपल प्रोसेस। कल के बाद थोड़ी सी देर हो जाने की वजह से आई कुडंट शूट अ लॉट, बट राइट नाउ आई एम इन द ऑफिस और ये सेकेंड डे है, और क्योंकि बहुत ठंड हो रही है तो आई ऑल्सो स्विच्ड ऑन द हीटर। पता नहीं दिल्ली में क्या रहता है, बाहर ठंड नहीं है अंदर ठंड है, बट एनी वे yesterday, I mean, I'm a part of one of the competitions that are going on in my college, and I'm privileged to be a part of that. The students from the college approached and they asked if I can help them in judging the PILs that are being taken. So basically, छोटा सा एक PIL drafting competition है जिसमें कि ये देखना है कि कौन बेस्ट PIL ड्राफ्ट करेगा, और विनर को अवार्ड भी है अच्छा खासा। इट्स एन अवार्ड ऑफ ₹5,000। सो डेफिनेटली अ वेरी गुड कॉम्पिटिशन बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, बट ये वेरी गुड कॉम्पिटिशन में बहुत सारी PILs पढ़ने के चक्कर में ना मैंने देखा कि बच्चों ने इतनी अच्छी PILs ड्राफ्ट करी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर, सारे ईयर्स से होंगे वो स्टूडेंट्स। मुझे तो सिर्फ टीम कोड्स मिले थे, सो आई रियली डोंट नो कि वो कौन थे, कौन से ईयर्स से थे, कौन से सेमेस्टर से थे, या वो विप्स के ही थे या और कॉलेजेस के भी थे। आई रियली डोंट नो एनीथिंग, बट जो भी मेरे पास PILs आए थे बहुत अच्छी तरह से ड्राफ्टेड थे, लेकिन उसमें कुछ ऐसी छोटी छोटी पेक्यूलियर मिस्टेक्स थी जो आई वाज स्टन्ड कि ये कैसे हो सकता है। क्योंकि आप लोग जब भी इंटर्नशिप्स करते हो या कहीं भी जाते हो तो आपको सबसे पहले वही चीज़ देखने के लिए मिलती है, फिर आप उसी चीज़ को स्किप कैसे कर सकते हो। जैसे कि 90% ऑफ द PILs में कहीं पे भी एफिडेविट नहीं था, तो आप कोर्ट में कोई चीज़ सबमिट कर रहे हो पूरी तरह से, आपके सबमिशन को ट्रू कैसे माना जाएगा विदाउट अ सपोर्टिंग एफिडेविट। कुछ में ऊपर जुरिसडिक्शन गलत लगा था, ये मुझे लगता है कि कॉमन है, ये जब हम लोग भी मूड्स या कुछ करा करते थे ये अक्सर ये गलती हो जाती थी, बट मेक श्योर आप ये गलती ना करो, क्योंकि अगर एक्चुअल कोर्ट में आप ये गलती करोगे तो वो फाइल नहीं होगा, फाइलिंग से डिफेक्ट आ जाएगा। फिर कुछ में एनेक्स्चर्स नहीं लगे थे। एनेक्स्चर्स ना लगाना भी बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, बट उसको ना मैंने कुछ बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, बल्कि कुछ लोग थे जिन्होंने एनेक्स्चर्स लगाए थे, तो दे गॉट द ब्राउनी पॉइंट्स फॉर दैट। एक चीज़ बड़ी मेजर थी, सुप्रीम कोर्ट में आप PIL फाइल कर रहे हो, पर आप सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है, जो फॉर्मेट है, उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ फॉलो करना भूल गए। यानी कि बहुत सारी PILs में, इनफैक्ट किसी भी PIL में सिनॉप्सिस या लिस्ट ऑफ डेट नहीं था। एक थी आई थिंक जिसमें PIL में लिस्ट ऑफ डेट्स थी, बट सिनॉप्सिस मुझे कहीं नहीं मिले। अगर फैक्ट्स बताए भी हुए थे तो वो उस तरीके से थे जैसे कि सिनॉप्सिस में जनरली नहीं लिखे जाते हैं। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे थे या पार्टिसिपेट करना चाहते थे वो ये वीडियो देख रहे हो। अगर मैं वैलिडिक्ट्री सेरेमनी में आपको बहुत अच्छे से ना बता पाऊँ ये सारे पॉइंट्स, तो आपको वीडियो के थ्रू मिल जाएंगे।
बाकी मैंने और भी चीज़ें लिखी थी। जुरिस्डिक्शन का मैंने आपको बता दिया। बहुत सारों में प्रेयर में प्रॉब्लम थी और बहुत सारों की PIL देख के, मतलब जो उन्होंने फैक्ट्स बनाए ना, वो बिल्कुल लग रहा था कि ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के फैक्ट्स है। ऑफ कोर्स वो किसी एक इंडिविजुअल चीज़ से शुरू हुए थे, बट जब उन्होंने प्रेयर मांगी ना, तो ऐसी मांगी जैसे वो एक ही इंडिविजुअल के लिए मांग रहे हो, एक इंसान के बेनिफिट के लिए मांग रहे हो, जो कि अनकॉमन है PIL की प्रेयर में। और ऊपर से जब वो एक टाइटल लिखते हैं ना, हर एक सूट का, PIL का, रिट का, क्रिमिनल पिटिशंस का हम टाइटल लिखते हैं। टाइटल में बहुत लोगों ने गलत लिखा हुआ था, क्योंकि टाइटल से बहुत लोगों के कहीं से भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था कि ये रिट जो है वो इन द नेचर ऑफ PIL है। यू हैड मेंशन्ड कि हम मैंडेमस मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं, बट उसमें PIL का जो टच है वो कहाँ आ रहा है, वो चीज़ मिसिंग थी। बाकी पॉइंट जो मिले वो ओरिजिनलिटी, क्रिएटिविटी, कोहेरेंस, लॉ पॉइंट, इन सब के बेसिस पे मिले। बस मैं बताना चाहती थी कि PIL जब ड्राफ्ट करते हो तो ये वाली कुछ कॉमन मिस्टेक्स मुझे दिखी। और अगर 8-10 PILs पढ़ के मुझे दिख रही है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स होंगे जो ऐसी मिस्टेक्स करते होंगे। कभी भी किसी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करते हो ना ड्राफ्टिंग, तो बहुत सारे ड्राफ्ट अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन, उनको अच्छे से देखा करो, माइन्यूटली ऑब्जर्व किया करो। एक मैंने देखा फुटनोट्स में मुझे इनकन्सिस्टेंसी बहुत दिखी। आपने रूल तो एक फॉलो करने की कोशिश की है, बट जैसे कुछ बहुत सारे फुटनोटिंग के रूल्स होते हैं ना, जिसमें आप फुटनोट के बाद डॉट लगाते हो, मतलब फुल स्टॉप लगाते हो, वो मिसिंग थी। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ना एक अच्छा इंप्रेशन नहीं डालती है। सो आई होप अगर आपने पार्टिसिपेट किया था तो आप हैप्पी होंगे बार्किंग से, और अगर नहीं किया था तो आई होप अगेन कि आप नेक्स्ट टाइम ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे। करते रहना चाहिए ऐसे इवेंट में। बाकी 25 को इसकी वैलिडिटी सेरेमनी भी है, हो सका तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। अब पता नहीं इस व्लॉग में या किसी और व्लॉग में, क्योंकि आज ऑलरेडी 24 है और कल फिर से हाई कोर्ट जाना है, तो मुझे लगता है कि 25 का हम एक अलग ही व्लॉग बनाएंगे। अभी इसको कंक्लूड नहीं करेंगे, ऐसे मिलते हैं अभी घर पर। मैं अपने लैपटॉप में जो फ़ोटोज़ हैं ना वो देख रही थी कुछ, मतलब मैं वो करके देख रही थी एक बार, कनेक्ट करके फ़ोन को लैपटॉप से कि कैसे होता है। तो मुझे ना ये न्यू फ़ोटोज़ दिखी, और मतलब जो मैंने न्यूली लैपटॉप में ट्रांसफ़र करी थी। बट बाय द वे मुझे आप लोग को ये दिखाना था कि ये वाली जो फ़ोटोग्राफ है ना, ये मेरे वाइवा वाले दिन की है। तो हमारा वाइवा जो हुआ था वो ऑनलाइन हुआ था, क्योंकि कोविड आ चुका था तब तक और ये कुछ नहीं है, ये वो है जो वाइवा वाले दिन मैं खा रही थी खाना। आई डोंट नो, मैं उस मतलब आई डोंट नो वाई मैं उस दिन को पूरा डॉक्यूमेंट करना चाहती थी। ये वो टाइम था व्हेन आई बैडली वांटेड टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल इनसाइड मी। आई डिडंट टेल एनीबडी, ऑफ कोर्स घर पे छोड़ के। तो मतलब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि नाउ देयर इज़ अ चैनल एंड दिस इज़ वन ऑफ द वीडियोज़। लेट्स सी मैं ये आपको दिखाने लायक है या नहीं है। ऊपर हो गए हैं, हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि वाइवा हो ही नहीं रहा था। और शायद ना मैंने इसमें वो क्लिप रिकॉर्ड किया जिसमें मेरा वाइवा हुआ था, वो आई थिंक ये वाली क्लिप है 5 मिनट वाली। डू नॉट माइंड माई ड्रेस, दिस इज़ वॉट आई वोर ऑन माई वाइवा डे because of the online thing. Yes, this is my viva. Yes ma'am, I did discuss about Jammu and Kashmir as well. Oh, she's asking about my dissertation. She was my external. My hypothesis is that under the current law in India, okay, the orders that are issued are unreasonable and they are antithetical to the principle of freedom of speech and expression, or was not done actually in the interest of public safety, or the order was unreasonable. Where they said that the review committee, even after they have given so हुआ क्या है कि I have almost graduated, तो मेरा वाइवा हो गया, it went really well, मैंने अच्छे से उसे समझा दिया, तो I'm very happy. ओके, तो इतनी छोटी मैं नहीं थी जितनी छोटी मैं लग रही हूँ। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, बट दिस इज़ हाउ आई ग्रेजुएटेड। आई एम सो ग्लैड आई हैव शोड इट टू यू। आई एम सो ग्लैड आई कुड शो इट टू यू। ये मिल गया कहीं से, तो ऐसे हुआ था मेरा वाइवा। ऐसे आज मैं अपनी डिजर्टेशन भी देख रही थी और कोइंसिडेंटली आज ही ये वाली क्लिप्स भी मिल गई। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वर्जन ऑफ मी एज वेल।
inside the Delhi High Court and I'll just take this opportunity to end this vlog because ये end नहीं हुआ था. आज भी बहुत सारे स्कूल के बच्चे आए हैं. अभी जो आगे का होगा वो आपको नेक्स्ट vlog में मिलेगा. Bye, keep watching Vlogish and I'll meet you again very soon with a new video on a new concept. Bye for now.